नमस्कार। पिछले कई वीडियो से हम आत्मा के बारे में बातें कर रहे हैं। आत्मा की सीरीज चल रही है। मनुष्य शरीर के अंदर में एक आत्मा का भी निवास होता है और ये आत्मा आपको जीवन देती है। आपके अंदर में जो अनुभव करने की क्षमता है ये आपकी आत्मा के कारण ही है। इस आत्मा के ऊपर कई सारे आवरण हैं। उनमें से एक आवरण सूक्ष्म शरीर का भी है। सूक्ष्म शरीर का मतलब होता है जहाँ पर सारे चार्जेस इकट्ठा हैं। जैसे एक बैटरी में आप चार्ज करते हैं इन्वर्टर से तो उसमें कैपेसिटेटर्स होते हैं, सेल्स होते हैं। वैसे ही हमारी आत्मा के ऊपर में जो आवरण है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उन सब में बहुत मैसिव अमाउंट में चार्ज जमा है, स्टोर है। इस आत्मा का जब हम निधिध्यासन करते हैं या धारणा करते हैं तो हमें उसकी शक्तियों के करीब जाने का मौका मिलता है। हमारे भौतिक शरीर की जितनी क्षमता है या जितनी इसकी शक्ति है या जितनी इसकी आयु है, उसकी तुलना में हमारी सूक्ष्म शरीर की आयु और क्षमता और शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसी आत्मा के बारे में उपनिषद में कहा गया कि आत्मा वा अरे श्रोतव्यम, अरे ध्यातव्यम, अरे निधिध्यासितव्यम। अर्थात आत्मा का जो ज्ञान होगा वो कैसे होगा? वो होगा उसका चिंतन करने से, उसका मनन करने से, उसके बारे में सोचने से, उसका निधिध्यासन करने से। कि मैं पहले अगर आपको आत्मा के बारे में 2 शब्द बता देता हूँ, 2 श्लोक बता देता हूँ, उससे आपके अंदर में आत्मा के प्रति जो स्फुरना पैदा हुई है, उस स्फुरना को लेकर के आप बैठे रहिए, सोचते रहिए और फिर चेतन और अचेतन मन के संगम पर चले जाइए और वहाँ पर आपका ध्यान लग जाएगा और जो एक अनुभूति का कण है उसको लेकर के वहाँ पर आप बैठे रहिए, जितनी भी देर आप बैठ सकते हैं। जो लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान के लिए एक एकांत स्थान खोजते हैं, बाधा रहित स्थान खोजते हैं। क्यों खोजते हैं? क्योंकि वहाँ पर उनका ध्यान कोई तोड़ेगा नहीं। सन्यासी बन जाते हैं, आश्रमों में चले जाते हैं, क्योंकि आश्रम में घर की तुलना में बाधाएं कम होती हैं, नगण्य होती हैं। कुछ लोग जंगल चले जाते हैं, कुछ लोग हिमालय पर चले। क्यों? आखिरकार हिमालय और जंगल में क्या होता है? बाधाएं नहीं होती हैं कि अगर एक बार मेरा ध्यान लग गया तो मेरे घर परिवार में अगर मैं बैठा हूँ तो कोई भी आकर के उठा देगा। आपकी वाइफ आकर के उठा देगी कि चीनी नहीं है, दूध नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, सब्जी नहीं है। बच्चे आकर के उठा देंगे कि पिताजी मेरा होमवर्क बना दीजिए या फ़ोन दीजिए, मुझे पढ़ाई करनी है। कोई पड़ोसी आ जाएगा, कोई दोस्त आ जाएगा, कॉल्स आ जाएंगी। ये सब लफड़े सन्यास के जीवन में नहीं हैं। लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी घर का एक कोना, कोई छत या कोई बगीचा घर के बाहर या अंदर ऐसा तैयार कर लेते हैं यहाँ पर कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो वहाँ पर आप ध्यान कर सकते हैं। और जब हम किसी चीज़ का स्वाध्याय करते हैं, जैसे मान लीजिए शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्रों की पढ़ाई कर रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, भाष्य पढ़ रहे हैं, मानस पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, उसमें परमात्मा के बारे में बताया गया, उसमें धर्म के बारे में बताया गया, उसमें आचार विचार के बारे में बताया गया है, उसमें देवताओं के बारे में बताया गया, उसमें आत्मा के बारे में बताया गया, उसमें आत्मा की वेद्यता के बारे में बताया गया। हम इसके बारे में 2 शब्द पढ़ करके उसके चिंतन में अपने आप को डुबा लें। इसे कहते हैं निधिध्यासन। तो ये एक तरह की ऐसी अवस्था है जहाँ पर कि आप सुनते सुनते आपका बहिर्मन शांत हो गया है और आप एक तरह से नींद में चले गए हैं, जिसे लौकिक भाषा में कहते हैं कि कोई व्यक्ति नींद में डोल रहा है, यानी नींद में झुप रहा है। नींद के झकोरे आ गए, वो नींद नहीं होगी। आप जिन शब्दों को लेकर के अंदर जाएंगे उन शब्दों की एनर्जी भी अंदर में जाएगी। देखिए, कोई भी शब्द खाली नहीं है, हर एक शब्द में एक ऊर्जा है, ठीक है। और इस ऊर्जा को हम
कैरी करते हैं। तो अगर आप किसी के ऑडियो डिस्कोर्स को सुनते हैं, प्रवचन को सुनते हैं, तो उसके द्वारा बोले जाने वाले शब्दों के अंदर में जो ऊर्जा है उसको आप अपने अंदर में आने देते हैं। और अगर आप किसी से सुन रहे हैं या खुद शास्त्र को पढ़ रहे हैं आत्मा के बारे में, तो उसकी चर्चा, उसकी ऊर्जा आपको अंदर ले जाती है आत्मा की दुनिया में, और वहाँ पर आप उसके साथ टिक जाते हैं। अब बाहरी मन में कोई हलचल नहीं है, कुछ विचार हैं वो अंदर की दुनिया में आपको ले गए हैं। अंदर की दुनिया में अब आपका पूरा ध्यान उसमें लगा हुआ है। आत्मा व अरे श्रोतव्यम, पहले आत्मा को सुनो। आत्मा व अरे श्रोतव्यम, अरे ध्यातव्यम, उसका ध्यान करने की जरूरत है। अरे निधिध्यासितव्यम, उसका निधिध्यासन करने की जरूरत है। गुरु इसमें सहयोग करता है। गुरु के द्वारा जो विधि दी जाती है वो विधि है जो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से, शॉर्ट टाइम स्पैन में आपका इवोल्यूशन करती है, साधना में गति तेज होती है। गुरु के बारे में जो कहा गया, ऐसे नहीं कहा गया कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए अगर आप गुरु का सहारा लेते हैं तो आपकी इवोल्यूशन की स्पीड और भी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। हमारे जीवन में इष्ट होना चाहिए, एक साधन होना चाहिए, साधना का एक तरीका, एक युक्ति, एक मार्ग होना चाहिए, और एक गुरु होने चाहिए। और इसके बाद अगर हम इस दुनिया में अपने सारे कार्यों को करते हैं, यानी कि मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, और इधर साधना भी जारी रहती है, तो जीवन का सच्चा उपयोग है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि संसार को छोड़ दे, अध्यात्म में चला आए, आत्मा की खोज करे, त्याग दे, वो अच्छा है। मैंने ये नहीं कहा कि संसार में लग जाए, आत्मा को छोड़ दे, ये ठीक है। जो दोनों को लेकर के चले वही ठीक है, वही अच्छा है। क्योंकि संसार भी एक साधना ही है। यहाँ पर रहते हुए हम क्रोध न करें, लोभ न करें, पाप न करें, मेहनत भी करें, कर्म भी करें, आलसी न हो, अकर्मण्यता में न गिर जाएं, ये भी एक तरह का अभ्यास ही है। ये भी आत्मा को जगाने के लिए ही इंटेंडेड है, और यह आंतरिक साधना भी चलती रहे। इस चैनल पे आपको यही दोनों बातें बताई जाती हैं। आप हमारे चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो को देखिए, और अगर आप हमारे मेडिटेशन के कोर्स को करना चाहते हैं, यहाँ पर ध्यान की सारी विधियाँ दी गई हैं तथा उनको क्लियर भाषा में एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारे वीडियोज़ भी आपको मिलेंगे, PDF बुक्स भी मिलेंगे। तो अब बहुत कम समय में आपकी बहुत तेज़ तरक्की हो सकती है, सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में हो सकती है। आप इस कोर्स को अवश्य ज्वाइन करें। मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप संपर्क करें, वहाँ पे आपको आगे की गाइडेंस दी जाएगी। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। हरि ओम।